एक फ्लाइट में एक तोता और एक बंदर यात्रा कर रहा था। तो एक एयर होस्टेस निकली तो उसको तोते ने चोंच से उसका दुपट्टा खींच दिया। तो बंदर ने मुड़ के पूछा, बोले क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा हूं। दूसरी एयर होस्टेस निकली तो फिर तोते ने चोंच मार दी। बंदर ने फिर से पूछ लिया, क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, मजे ले रहा हूं। बंदर को लगा ये तो अकेले ही मजे लूट रहा है, थोड़ा सा मजा मुझे भी मिलना चाहिए। तीसरी एयर होस्टेस आई तो बंदर ने हाथ बढ़ा के उसका दुपट्टा खींच दिया। तो वो गुस्सा में आ गई, बोले इन दोनों को उठाओ। खिड़की के पास ले गई, बोली फेंक दो नीचे। दोनों को तैयार किया तो तोते ने गर्दन घुमाई, बोले उड़ना आता है? बंदर बोला नहीं। तो बोले साले फिर मजे क्यों लूट रहा था? तो मजा भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आप लूटते रहिए। तेज नारायण शर्मा हिंदी कविता का, हिंदी मंच का एक ऐसा व्यंग्यकार जिन्होंने नए तरह से, नए शिल्प से, नई शैली से अपनी बात कहने का एक नया माध्यम खोजा। हास्य में आपने बहुत सारे चुटकुले सुने होंगे, बहुत सारी हास्य कविताएं सुनी होंगी, लेकिन तेज नारायण शर्मा जी का जो शिल्प है वो अपने आप में विशिष्ट है। जौरा मध्य प्रदेश से आए हैं, हम चाहते हैं उनके सम्मान में एक बार ये ताली बजाएं। कोई पुलिस का अधिकारी तो नहीं बैठा यहाँ? अगर बैठे हो तो वो ये मान के चलें कि ये मैं मध्य प्रदेश की पुलिस के बारे में, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश की पुलिस से कोई लेना देना नहीं है इसका। और अगर मध्य प्रदेश पुलिस का कोई जवान फंसा हो तो वो ये मान के चले कि मैं चाइना की पुलिस की चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुलिस से अगर उलझ जाओ तो फिर क्या स्थिति होती है। लेकिन आज मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि माननीय जज साहब पीछे बैठे हुए हैं, वो मुझे बचा लेंगे। और अगर वो भी नहीं बचाएंगे तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि आज मेरे पास 20 रुपए खुले भी हैं। बस एक बार तालियां बजा दो मंत्री। मैं दिल्ली पुलिस के उन 8 जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पार्लियामेंट को आतंकवादियों के हमलों से बचाया। मेरी आंखों ने ये मंजर देखे हैं, लेकिन मेरी दूसरी आंख ने दूसरी पुलिस भी देख रखी है, जो हम आम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इटावा के लोग देखते हैं। बस वहां से खबर लेता हूं, और जिस बारीकी से मैंने काम किया है उस बारीकी पर आपकी मोहब्बत चाहता हूं, जिस सलीके से मैंने किया है। आपकी खामोशी मुझे तोड़ेगी, जहां अच्छा लगे बस कोलाहल करते रहिएगा। बेटा निकल जाए। ये अच्छा हुआ योगी जी के आने के बाद युवा लोग झुक के ही निकलते हैं, बोले कहीं आ नहीं जाए इसमें। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई? बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। मेरे ये पूरे बोले साहब इनका ये चांद है और फलाना ढीकड़ा है। इटावा वालों मेरी पैकिंग खराब है, मैं प्रोडक्ट शानदार हूं। और मुझे पता है लोग आजकल पैकिंग देख के माल नहीं खरीदते। कई लोगों का तो मन मुझे देख के ऐसा होता है जैसे इन्हें OLX पे जाके बेच दूं। टेलीफोन की घंटी घनघनाई, मैंने रिसीवर उठाकर कहा कौन है भाई? बात प्रारंभ हो गई गाली से, हम समझ गए फोन है कोतवाली से। 2 फूल का उड़न खटोला, एक दरोगा टाइप का मुझसे बोला कौन बोल रहे हैं आप? मैंने कहा मैं बेचैन हूं माई बाप। शर्म करो, खुदा से डरो, शिष्टाचार के किस दुराग्रह को सह रहे हो? मुझ जैसे घटिया आदमी को आप कह रहे हो? प्यारे, पुलिस का मूल मंत्र है, वैसे भी ये लोकतंत्र है। यहाँ पापियों के पाप को पाप नहीं कहते, और पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हों आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। क्या पीड़ा है, वाह वाह वाह। पुलिस वाले कितनी भी मुसीबत में हो आम आदमी को कभी आप नहीं कहते। शिष्टाचार वो भी इतना निशंक, अरे ओ पुलिस डिपार्टमेंट के नाम पर कलंक। भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। भूल से भी किसी पुलिस वाले ने आम आदमी को आप कह दिया तो सच मानना मुझे ऐसा लगता है जैसे सरेआम बाप को बाप कह दिया। सरकारी आलू छोला, दरोगा मुझसे बोला पुलिस के शिष्टाचार को मत तकिए। मैंने कहा काम क्या है बकिए? वो बोला हमारे डिपार्टमेंटली मैं खाने में
यानी शहर के पवित्र थाने में कल गांधी जयंती मनाने का प्रयोजन है। साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है। साथ में दारू है, डैश 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 भोजन है। आप तो इस समाज की साफ सुथरी छवि हैं। सुनने में आया है प्रसिद्ध कवि हैं। आपकी तरक्की में हमारे डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पुलिस और कवि का तो चोली दामन का साथ है। अरे हम फरेबी ही सही मगर यथार्थ हैं, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। अरे हम फरेबी ही सही मगर यथार्थ हैं, आपकी कविताओं के कच्चे पदार्थ हैं। पुलिस और कवि के पुराने रिश्ते को निभाओ प्यारे, कल सुबह थाने चले आओ। 4 पंक्तियों में इस पूरे तंत्र को, पूरे सिस्टम को मैं गाली देता हूं। मेरा गाली देने का तमीज, तहजीब और इशारा अगर आपकी समझ में आ जाए तो दोनों हाथ उठाकर मेरा समर्थन करना। दरोगा जी चुप हो गए अपनी बात भोंक कर, लेकिन श्रीमती जी बोली चौंक कर, क्या सुन रही हूं गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसल खाने में। दरोगा जी चुप हो गए अपनी बात भोंक कर, लेकिन श्रीमती जी बोली चौंक कर, क्या सुन रही हूं गांधी जयंती वो भी थाने में, यानी खुशबूदार अगरबत्ती गुसल खाने में। मैंने कहा है मेरे चौपट भविष्य की स्वर्णमयी लंका पुलिस के चरित्र पर करती है शंका। अरे पुलिस जब ठान लेती है, तुझ जैसी औरतों के सैकड़ों बयान लेती है, और बयान देते देते अच्छी अच्छी सतियों के जिस्म थक जाते हैं। कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं। कई अबलाओं के बयान तो थाने में ही पक जाते हैं। कई अबलाओं के बयान। श्रीमती जी की मौलिक विचारों से एकदम फाइट हो गई और भगवती एक उदाहरण में ही राइट हो गई। पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं। इसी स्वप्न में खोए खोए उस रात हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोए। पुलिस वाले मुझे इज्जत से बुला रहे हैं, इसी स्वप्न में खोए खोए उस रात हम पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ सोए। सुबह उठे, उठकर नहाए, नहाने के बाद बासे पराठे भी हमने क्रीम रोल की स्टाइल में खाए। तभी श्रीमती जी की मुस्कान में लिपटी इतर की काड़ी आ गई और इधर सड़क की छाती पर अपना चरित्र रगड़ती पुलिस की गाड़ी आ गई। 3 सिपाही, 1 दरोगा, 2 दीवान। मैंने सोचा अम्मा खां आज गांधी जयंती है या गुंडा अभियान। हाथ पांव कांप गए। पुलिस वाले मेरे इस फर्नीचर को भांप गए। बोले क्या खूबसूरत ग्लांस है, क्या थाने चलने का आपका पहला चांस है। मैंने अपने जीवन का सारा अनुभव उनके सामने रखा। मैंने कहा भैया थाने का मजा तो हमने आज तक नहीं चखा। वो बोले ठीक है, अपने अनुभव अपने पास में रखो, गाड़ी तैयार है, बैठो और आज चखो। दोस्तों मेरी ये सब कवायद क्षमा कर देना। मैंने कविता के जिस पक्ष को उद्घाटित करने के लिए ये शब्दों का जो ताना माना बुना है, अगर आपके मन के आक्रोश को मैंने व्यक्त कर दिया हो, 69 साल के लोकतंत्र के इतिहास को कहीं पर रेखांकित कर दिया हो, तो मुझे मोहब्बत देना, जिसके लिए मैंने ये कविता कही है। थोड़ा सा धुआं उठा, थोड़ा सा धुआं उठा, आकाश में छा गया, मैं 5 मिनट बाद शरीर सहित थाने में आ गया। ये उठती हुई नजरों ने मुझ पर कई प्रश्न दागे। मुझे बिठा दिया गया महात्मा गांधी की तस्वीर के ठीक आगे। यद्यपि तस्वीर पर माला पड़ी थी एक फूल की, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उस तस्वीर पर जमी धूल की। लेकिन किसी को चिंता नहीं थी उस तस्वीर पर जमी धूल की। जब तक सह सकता था तब तक मैंने सहा। पास में खड़े एसएसपी साहब से कहा यार एक आध सिपाही बुलवाओ, कम से कम गांधी जी के चित्र पर से धूल तो हटवाओ। एसएसपी साहब ने मेरे कान पर अपना मुंह लगाया, बल्कि एक बहुत बड़े रहस्य पर से पर्दा हटाया। बोले शर्मा जी, गांधी जी तो भारतीय संस्कृति के हर रंग में रंगे हैं, अपने थाने में 70 सालों से टंगे हैं। बोले शर्मा जी, गांधी जी तो भारतीय संस्कृति के हर रंग में रंगे हैं, अपने थाने में पिछले 70 सालों से टंगे हैं। हमने प्रतिवर्ष गांधी जी की जयंती मनाई है, लेकिन ये धूल 70 सालों से हमने जानबूझकर नहीं हटाई है। लेकिन ये धूल पिछले 70 सालों से हमने जानबूझकर नहीं हटाई है। भले ही एसएसपी साहब सच्चाई ना कहने का भार सह रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हों कि शर्मा जी, हम इस जलती हुई आग पर अपने हाथ कैसे सेक लेंगे। जिस दिन तस्वीर पर से धूल हट गई उस दिन गांधी जी थाने की असलियत नहीं देख लेंगे।
भाई क्या बारीक व्यंग निकाला है तेज भाई, वाह वाह वाह। बोले शर्मा जी हम इस जलती हुई आग पर अपने हाथ कैसे सेक लेंगे? जिस दिन तस्वीर पर से धूल हट गई उस दिन गांधी जी थाने की असलियत नहीं देख लेंगे। खैर तस्वीर पर जैसी की तैसी धूल थी, मेरे कहने पे हट जाएगी ये मेरी भूल थी। अंत में मैंने यही विचारा, अपनी चेतना को पूरी तरह निखारा। तस्वीर पर जमी धूल का हर आलम अखर गया। अच्छा हुआ जो गांधी तू मर गया, अच्छा हुआ जो गांधी तू मर गया, अच्छा हुआ जो गांधी